Hello everyone, hello my Aquarius, hello and welcome to my channel Triple One Divine Tarot. So ये रीडिंग आप लोगों के लिए है. दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली, आप जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि सितंबर की प्रोडिक्शन आप लोगों के लिए क्या होने वाली है. ऑल ओवर एनर्जीज, मेन इवेंट, गाइडेंस एंड येस कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी होंगे इस रीडिंग में आप लोगों के लिए, जो कि इन योर रीडिंग दैट विल बी रिवील्ड. तो अगर मुझे आप पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग. सो जिनका भी ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि है यानी एक्वेरियस है, तो आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या रीडिंग है. ठीक है, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस लेना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन माय इंस्टा और ऑन माय जीमेल. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. आप लोगों के लिए क्या रीडिंग है, क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है, मैसेजेस है. सो डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे. सो क्या एक्यूरेट रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर प्रेडिक्शन में. ओके, रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, सर्चिंग. ओके, तो येस आप लोगों के लिए पहली कार्ड निकल के आई है हर्मिट की. मैं एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी. लवर्स की कार्ड है, ब्यूटीफुल. क्वीन ऑफ पेंटिकल. ओके, डेविल. सो डेविल की एनर्जी को देख के लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा ये क्यों होता है, ये किस लिए आता है रीडिंग में. ठीक है, सो नाउ द लास्ट कार्ड इज हियर. सो दो मेजर अरकाना से, दो माइनर अरकाना से एंड देन दो अगेन मेजर अरकाना से कार्ड आए हैं और बहुत खूबसूरत एनर्जीज निकल के आई है. बॉटम से निकल के एनर्जी जो आप लोगों के लिए आई है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी. ठीक है, कार्ड्स विजिबल है. सॉरी, कुंभ राशि, मैं कन्या राशि बोल रही थी क्योंकि अभी उसी की रीडिंग हुई है. सो यस, कुंभ राशि एक्वेरियस आप लोगों के लिए समय है सितंबर का मंथ. जैसे कि सबसे पहले आप लोगों के लिए बहुत सारी आपकी क्वेश्चंस का आंसर लेके आ रहा है. ऐसे सारे क्वेश्चन जो आपके काफ़ी लंबे समय से आपके अनआंसर्ड थे फ्रॉम द यूनिवर्स, वो आपको आंसर मिल रहे हैं. ये क्वेश्चन या ये चीज़ें जो है कि आपने किसी इंसान से नहीं पूछी थी, ये कुछ क्वेश्चंस है जिसका कि आंसर आपने यूनिवर्स से मांगा था और वो यूनिवर्स आपको इन सारी चीज़ों का आंसर दे रहा है. ये आपको गाइडेंस आ रही है. आपको अचानक से फील होगा कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है, बिकॉज हाई प्रोसेस का भी कार्ड एंड हर्मिट का भी कार्ड है. ये दोनों आपकी बात करता है इनर वर्क, आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल सर्चिंग की कार्ड की बात करता है. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अचानक से आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन गाइड कर रही है या आपकी इंट्यूशन जो चीज़ें आपको प्रिडिक्ट कर रही हैं या आपकी जो इनर वॉइस है जो आपको उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ डिसीजन लिया और वो सारी चीज़ें काफ़ी आपको एक्यूरेटली जो है कि प्रिडिक्ट करके दे रही हैं. वो सारी चीज़ें काफ़ी एक्यूरेट हो रही है आप लोगों के लिए. सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अलोन रहना चाहोगे. ठीक है, आप अकेले रहना चाहोगे. कुछ चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, आप समझ रहे हो कि ये चीज़ें मुझे अकेले रह के ही सॉल्व करनी है. ये सारी चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ उसमें मैं अपने पार्टनर को नहीं इन्वॉल्व कर सकता हूँ या सकती हूँ, या मैं अपने फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूँ या करती हूँ. ये चीज़ें मुझे करनी है. सो आई विल बी द वन. मुझे इनिशिएट करना पड़ेगा. नॉट ओनली इनिशिएशन, थ्रू आउट द जर्नी. ये मेरी अकेले की जर्नी है और ये मुझे करना होगा. ठीक है, यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ, अपनी खुद की ग्रोथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप काम करते हुए इन द मंथ ऑफ सितंबर नज़र आ रहे हो. हो सकता है कि किसी चीज़ की वजह से, किसी पेन की वजह से कहीं आप इमोशनली स्टक थे अभी इन कुछ कुछ दिनों में. यहाँ पे क्योंकि डेविल का भी कार्ड आया विच इज़ सेइंग यहाँ पे, विच इज़ डिपिक्टिंग यहाँ पे कि हो सकता है किसी चीज़ ने आपको बहुत स्ट्रांगली रिस्ट्रिक्ट कर रखा था. जैसे कि यहाँ पे एक पर्सन है, इफ़ यू सी दिस, कि ये एक डेविल है, एक बुरी एनर्जी है, एक ईवल स्पिरिट है या ईवल आई है. ठीक है, तो इसने इसको किसी चेन से बांधा हुआ है. तो ये सी कि यहाँ पे किसी चीज़ ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रखा था एंड उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप स्टक थे. यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी कह रही है कि आप अपने इमोशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्टक थे. तो उस चेन को जो है कि आप ब्रेक करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो. और यहाँ पे जो एक इंडिपेंडेंस है, मेंटल इंडिपेंडेंस यहाँ पे वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है. ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है. एंड अब आप सोच रहे हो कि अब आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना किसी पर्सन की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है. आप खुल के डिसीज़न ले रहे हो, आप खुल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि अभी पास्ट में आपने इतना टाइम अकेले स्पेंड किया
तो कुछ भी नहीं हुआ, बट जो प्रेयर्स आपकी सुनने जा रही है या जो आप आंसर्स यूनिवर्स से मांग रहे थे, वो आंसर्स कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको दे रही है, ठीक है। एंड येस, यू आर फॉलोइंग ऑल दैट, यहाँ पे ये एनर्जीज है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द लवर। जो द लवर का कार्ड यहाँ पे, इसे आप समझ सकते हो, मैं थोड़ा इस कार्ड को हाइड करूँगी। सो ये द लवर का कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि आपकी अगर लव लाइफ की बात की जाए, सो आपकी लव लाइफ में प्यार, हारमोनी यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ नया इनिशिएट करते हुए नज़र आ सकते हो यहाँ पे, या आपके पार्टनर, आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, उसको बहुत लविंगली सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके प्यार या आपके रिलेशनशिप के ऊपर डिवाइन की एनर्जी जो है कि यहाँ पे बरसती हुई नज़र आ रही है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरीके की सिचुएशन थी अनफेवरेबल, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर जो है आपको मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी एनर्जी के साथ अलाइंड आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आपका डीप अफेक्शन या डीप लव जो उनके लिए है, उसको पार्टनर आपके यहाँ पे समझते हुए आ रहे हैं नज़र, ठीक है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा, जितने भी ऑफकोर्स क्वीन ऑफ पेंटिकल के क्वीन के कार्ड होते हैं, बीट क्वीन ऑफ एयर, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ अर्थ, एंड तो ये जो आपके लिए जो कार्ड होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड अगर मैं जो क्वींस में होती है उसको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को ही कहा जाता है। सो इफ़ यू सी दिस कार्ड, यहाँ पे ये चीज़ है कि आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, प्रैक्टिकली वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड साथ ही साथ देखो यहाँ पे जो आपका ज़ोडिएक साइन है, तो ये कार्ड आप लोगों के लिए ये चीज़ कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को लेके आपको समझ में आ रहा है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपने अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो, बिकॉज आपके ड्रीम्स है, मे बी आपका कोई ड्रीम हो सकता है कि आप अपने लिए घर बनाना चाहते हो, आपका खुद का घर हो, ठीक है। यू वॉन्ट दैट एंड यू आर थिंकिंग कि आपको उसके लिए वो चीज़ ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा एंड यू आर रेडी टू वर्क, ठीक है। आप उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो। आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छा बनाना चाहते हो, कुछ बड़ा ड्रीम कर रहे हो, कुछ बिजनेस हो सकता है, कोई मटेरियल पोजीशन डेफिनेटली यहाँ पे है। तो वो चीज़ को जो है कि आप करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। उस चीज़ के लिए जो प्रैक्टिकल प्लान है वो आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो, सोच नहीं रहे हो। यहाँ पे मैं अगेन सेइंग आई एम सेइंग कि आप सोच नहीं रहे हो, आप एग्जीक्यूट करते हुए आ रहे हो, आप काम करते हुए जो है कि यहाँ पे उस चीज़ के लिए आ रहे हो। यहाँ पे आप समझ रहे हो कि आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है कि लाइफ में उस चीज़ की ज़रूरत है, खुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके पार्टनर के लिए। तो उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। एंड मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, आप रादर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे आप जो है कि दूर होते हुए नज़र आ रहे हो और सेल्फ सेंटर्ड रह रहे हो जो आपके गोल्स है उसके लिए, ठीक है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बात करती है सेलिब्रेशन की, जो कि बात करती है हार्मनी, जॉय, कम्युनिटी, होम कमिंग। सो ये सारी चीज़ों की बात करती है। तो यहाँ पे यू सी दिस 4 ऑफ द वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है कुछ हैप्पी इवेंट्स जो है कि इन द मंथ ऑफ सितंबर होने वाले हैं। ये किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, या किसी की मैरिज सेलिब्रेशन हो सकता है। यहाँ पे कोई गैदरिंग है, यहाँ पे लोग गैदर कर रहे हैं, आप टाइम स्पेंड कर रहे हो लोगों के साथ एंड यू आर एक्चुअली एंजॉइंग दिस टाइम पीरियड, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे ये भी है जैसे कि बहुत ऐसे कुछ इवेंट हो रहे हैं यहाँ पे आपके लाइफ में जहाँ लोग दूर दूर रहते हैं, पर वो लोग सारे लोग एक साथ आ रहे हैं और आपको टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है कहीं ना कहीं वो सारे लोगों से बात करने का, अपने आप को इमोशनली एक हैप्पी स्टेट या हैप्पी जोन में ले जाने का, जहाँ कि आप लोगों के साथ मिल के इन्जॉय कर रहे हो एंड सेलिब्रेट कर रहे हो। यहाँ पे ये मोमेंट में जो है कि जा रहे हो सकता है यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि सारे पुराने जो फ्रेंड्स हैं वो लोग इकट्ठे होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी एक फ्रेंड की शादी हो सकती है जहाँ पे कि सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं एंड यू गाइज आर एंजॉइंग योर टाइम। यहाँ पे ये चीज़ है, तो यूनिटी है, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, आपके जान पहचान के लोग, आपके लव्ड लोग, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे ये भी है कि एक स्टेबल करियर या
कुछ ऐसा चीज़ इवेंट हो रहे हैं आपके लाइफ में जो कि स्टेबिलिटी आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो है कि ये चीज़ स्टेबिलिटी लेके आने वाली है। आपकी लाइफ में ये जो चीज़ है शांति लेके आने वाली है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सनल ग्रोथ और सेलिब्रेशन का भी कार्ड होता है, तो यहाँ पे कि पर्सनल ग्रोथ और सेलिब्रेशन भी यहाँ पे हो रही है। जैसे कि वॉन्ड्स है यहाँ पे और ये पिलर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे आपके फ्रेंड या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि एज अ पिलर वर्क कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है। जो आप अपने लाइफ में करना चाह रहे हो या आप उनको बता रहे हो कि आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये कुछ चीज़ें करना चाहते हो, ठीक है। वो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, या कोई चैनल खोलना हो सकता है, या दुकान खोलना हो सकता है, या बिज़नेस करना हो सकता है, या कहीं इन्वेस्ट करना हो सकता है। तो आपके फैमिली, आपके लव्ड वंस एज अ पिलर आपको जो है कि सपोर्ट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो दिस पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर एंड जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी स्टेट में हो रहे हो। आपके लव्ड वंस दे आर वर्किंग एज अ पिलर फॉर यू। सो येस, ये कार्ड आपके लिए ये बता रहा है कि सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो है कि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना। यू सी दिस कार्ड जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लगता है सभी को, विच इज़ द कार्ड ऑफ द डेविल। यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए बात कर रहा है कि आप अपने शैडो सेल्फ के साथ काम कर रहे हो। यहाँ पे जिस चीज़ की वजह से आप इमोशनली स्टक और अटैच थे आज तक, ठीक है, उस चेन को जो है कि आप ब्रेक कर रहे हो। यहाँ कोई एडिक्शन अगर है आपको, जैसे सिगरेट पीना या बुरी चीज़ें देखना या फिर समथिंग बैड, तो इसी एडिक्शन को जो है कि आप तोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। तो उस एडिक्शन को कम्प्लीटली यहाँ पे तोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि मुझे ये एडिक्शन, मुझे ये काम नहीं करना है और अभी तक मैं करते हुए आया हूँ, तो मुझे इसको कम्प्लीटली ब्रेक करना है। तो यहाँ पे आप उस चीज़ को काम करो। बेसिकली एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को आप यहाँ पे छोड़ रहे हो, ठीक है, उसका सेक्रीफाइस कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है। और एक जैसे कि कुछ टॉक्सिक आपका बिहेवियर या कुछ टॉक्सिक थिंकिंग है, उसको जो है कि कम्प्लीटली आप यहाँ पे लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज आप नई एनर्जी में एंटर कर रहे हो। यहाँ पे जैसे कि यूनिवर्स की गाइडेंस बोलो या आपकी इंट्यूशन की गाइडेंस बोल लो या आपके सबकॉन्शियस का गाइडेंस यहाँ पे बोल लो, यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा गाइड कर रहा है। मैंने आपको इस चीज़ स्टार्टिंग में भी बोली थी, ठीक है, कि आप इस टाइम पीरियड में जो है कि आप डिवाइन की प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो, ठीक है। जैसे डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हो, डिवाइन आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकाल रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अचानक आपको ऐसा लगने लगा कि आपकी इंट्यूशन, आपका इनर वर्ड जो आप कर रहे हो वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप कर पा रहे हो, या जो आप टाइम और इवेंट्स आपको लग रहा था कि ये सारी चीज़ें हो सकती थी, वो एक्चुअली में प्रेडिक्ट हो रही हैं, वो एक्यूरेट प्रेडिक्ट हो रही है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप लोगों को स्ट्रॉन्ग आपकी इंट्यूशन गाइड कर सकती है, जो कि काफ़ी एक्यूरेट होने वाली है। एंड दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रेजेंस जो है कि आप अपने सराउंडिंग में फील कर सकते हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है जैसे कि ये सपोर्ट सिस्टम, आपकी फैमिली आपकी मदद कर रहे हैं, एंड आपको फील होगा कि फाइनली जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते थे वो लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जस्ट इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डिवाइन। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ना कोई आपकी मदद करे या नहीं करे, कोई आपको आंसर करे या नहीं करे, डिवाइन आपको आंसर ज़रूर कर रहा है, डिवाइन आपको ज़रूर सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे इस टाइम पीरियड में आपकी एनर्जी जो है कि काफ़ी सेंसिटिव हो सकती है। यहाँ पे आप जो है कि कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं जिनको कि जैसे मैं ये एनर्जी बेसिकली यहाँ पे ये बात आप लोगों के लिए कह रही है, अगर ओवरऑल मैं बोलूँ कि लोगों को आप प्रेडिक्ट कर पाओगे, ठीक है, अच्छे ये बुरे लोग जैसे भी हो गए, क्योंकि आपने अपने ऊपर मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फाइनली ये चीज़ें आप में नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। नाउ लेट अस सी और क्या यहाँ पे चीज़ें हैं, क्या इवेंट्स हैं, मेजर माइनर जो भी चीज़ें हैं। ओके, देयर आर सो मेनी कार्ड्स जो कि आप लोगों के लिए आना चाहती हैं। सो लेट मी सफल, पहले मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ, उसके बाद वी विल सी कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं। कुंभ राशि, एक्वेरियस, कम ऑन, सो ओसो कार्ड्स आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेट अस सी। ओसो कार्ड से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आई है, क्या मेजर और माइनर इवेंट्स जो है कि आप लोगों के लिए हो सकते हैं फॉर द कुंभ राशि। पॉलिटिक्स, ओके, यहाँ बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी बात हो रही है यहाँ पे आपके पीछे। बी अवेयर ऑफ दिस पीपल, दिस इज़ ऑल्सो योर वार्निंग और गाइडेंस कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो डबल फेस पीपल आप
आपको मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे लोग आपको आने वाले हैं जो कि दे आर प्लेइंग डबल रोल या डबल फेस्ड पीपल, दीज आर डबल फेस्ड पीपल, जिनसे कि आपको डील करना पड़ सकता है, जो कि आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जो कि आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी आपको इन द मंथ ऑफ सितंबर मिल सकते हैं जो अपने काम निकालने के लिए जो आपको मैनिपुलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है कि आपको किसी तरीके से भी कन्विंस करेंगे कि ये जो चाहते हैं कि आप वो कर दो, या आपके मुंह से हाँ कहलवा देना चाहेंगे, या आपके मुंह से किसी खिलाफ़ कुछ कह दिलवाना चाहेंगे, और जाके फिर वो ये चीज़ उसको बोल देंगे कि हाँ तुम्हारे खिलाफ़ ये पर्सन जो है कि इस तरीके से बोल रहा था, ठीक है। और इस चीज़ का ये पर्सन काफ़ी मज़ा भी ले सकता है। सो बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पर्सन जो कि आपकी लाइफ में आने वाले हैं। यू सी दिस इज़ अ स्नेक एंड वेरी वेरी क्लेवर पर्सन, एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स द कार्ड ऑफ द पॉलिटिक्स। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। ट्रस्ट का कार्ड है, तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे एट दिस मोमेंट ऑफ द टाइम और इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपका साथ दिया या नहीं दिया, किसी ने आपको सपोर्ट किया या नहीं किया, बट जो डिवाइन की से आप प्रेयर्स या डिवाइन से जो आंसर या डिवाइन से जो गाइडेंस मांग रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको मिल रही है। तो आपको फील होगा कि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, डिवाइन आपको मदद कर रही है, एंड यू विल फील लाइक वाओ, यूनिवर्स या भगवान या डिवाइन जिनको भी आप मानते हैं उनके ऊपर जो है कि आपका ट्रस्ट बढ़ता हुआ है। कि ट्रस्ट का कार्ड इसलिए नहीं आया है कि आपको किसी इंसान पर ट्रस्ट बढ़ रहा है, नहीं, नॉट एट ऑल। ये कार्ड बता रहा है आप लोगों को कि आप किसी इंसान पे नहीं बल्कि डिवाइन पर ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज द डिवाइन का सपोर्ट, डिवाइन की गाइडेंस, डिवाइन की ब्लेसिंग्स जो भी आपको मिल रही है वो स्ट्रांगली आपको गाइड कर रही है और उससे आपको एक्यूरेट आंसर मिल रहा है। तो आप इस चीज़ को फील कर पा रहे हो, स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रेजेंस इन योर सराउंडिंग्स, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन का कार्ड है। मैं यहाँ पे आप देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं डिवाइन से जो आपकी कनेक्शन है, ये कार्ड इंटरेक्शन का दो चीज़ है। यहाँ पे एक तो लवर का कार्ड है, तो वो मैं उसके साथ अगर इस चीज़ को कंबाइन करके बोलूँ वो एस्पेक्ट डिफरेंट हो जाएगा। बट यहाँ इंटीग्रेशन का कार्ड है आप लोगों के लिए, वो ये चीज़ बोल रहा है कि लाइक एक डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की वजह से आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है। सो यिंग एंड यांग की एनर्जी इन द बिटवीन है, एंड यहाँ पे ये चीज़ बता रही है कि डिवाइन एनर्जीज़ है जिसने कि इस बॉल को होल्ड किया हुआ है, यिंग एंड यांग की बोर्ड को। यहाँ पीस है, यहाँ फायर है, तो यहाँ अपोजिट एनर्जी है जो कि बैलेंस्ड हो रही है। यहाँ एकदम काम्ड एनर्जी है, शांत एनर्जी है, काफ़ी फायरी एनर्जी, तो दोनों को आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो विद द डिवाइन एनर्जी एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ, ठीक है। यहाँ जो भी चैलेंजेस है उसको स्ट्रांगली ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हो। और क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने लवर्स की कार्ड की बात की थी कि जो लवर्स के का जो कार्ड था वो भी आप लोगों के लिए बता रहा था कि आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा प्यार, पैम्पर, सपोर्ट मिल रहा है आपके पर्सन के साथ। आपको आपका जो कनेक्शन है वो डीपन हो रहा है यहाँ पे इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। एंड ओ वाओ, यू सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ द लवर एज वेल। तो यहाँ पे भी जो आप लोगों का जो कार्ड आया है वो लवर का ही कार्ड आया। तो आपके पार्टनर जो है कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इनोसेंस, वी हैव दिस कार्ड ऑफ द इनोसेंस। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इन द मंथ ऑफ सितंबर आप कुछ ऐसी चाइल्डलेस एक्टिविटी करते, इनर चाइल्ड को एक्सप्लोर करते हुए बेसिकली मुझे यहाँ पे आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इन द मंथ ऑफ द सितंबर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब अपने बचपन की कुछ चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हो, या कुछ ऐसे आप एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हो जो कि एक बच्चे करते हैं, एक नादान बच्चे करते हैं, या बेसिकली जैसे झूले पे झूलना, या फिर बच्चे को खिलौने से खेलना, या बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, उनके साथ बच्चे के जैसा बनना, एक्ट करना। तो वो सारी चीज़ें कुछ बेसिकली अपने आप को हील करने के लिए या अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए आप वैसी एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, लाइक बटरफ्लाइज पकड़ते हुए नज़र आ रहे हो, पार्क में दौड़ते हुए नज़र आ रहे हो। तो दीज आर द सम काइंड ऑफ द एक्टिविटीज़ जो कि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होगे, और उसको करके आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि सालों बाद जो है कि आपने ये सारी चीज़ को की है एंड यू हैव रियली एंजॉयड, और कहीं ना कहीं आप रिजुविनेट और जो है कि यहाँ पे हील्ड महसूस करोगे, अच्छा महसूस करोगे। यू सी ये इस इंसान को देखो, एक बूढ़ा इंसान है और लाइक इसने कैटरपिलर को पकड़ रखा है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है। तो ये चीज़ देखिए आप लोगों के लिए ये वाइब आ रही है कि ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो आप, जो कि लोग आपको दिखेंगे और बहुत खुश होंगे एक्चुअली, ठीक है। दे आर रियली हैप्पी टू सी यू लाइक दैट, और आप तो उस चीज़ को एंजॉय करने ही वाले हो।
देन वी हैव द कार्ड ऑफ द हीलिंग। वाओ, सो हीलिंग की ही बात हो रही थी। ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ आप सालों बात कर रहे हो जो कि आपको हील कर रही है, जैसे कोई प्ले स्टेशन में जाना और जो भी एक्टिविटीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सो यू सी यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है कि आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं एंड हीलिंग आपके लिए आ रही है। ये हीलिंग आपकी फिज़िकल हीलिंग भी हो सकती है, जिसको कि आप ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम किसी इश्यूज़ या मेडिकल कोई कंडीशन थी आपको, आप उसको हील कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, या फिर मेंटल हीलिंग हो या फिज़िकल हीलिंग हो, बट यहाँ पे आप वो चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड कहीं ना कहीं बेसिकली दिस इज़ समथिंग, इफ़ आई सी कि यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड है, तो बेसिकली कोई ऐसी इश्यूज़ हो सकती है दैट इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट चक्र, ठीक है। कैसे, जैसे यही कोई इमोशनल स्टक, इमोशनल ब्लॉकेजेस मैंने बात की थी आप लोगों के लिए। सो जैसे आप कहीं इमोशनली स्टक थे और यहाँ पे हार्ट चक्र का भी कार्ड है, एंड डेफिनेटली द हार्ट इज़ रिलेटेड टू, थक गई बोलते बोलते, तो हार्ट इज़ रिलेटेड टू योर इमोशंस। तो यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड है जो कि आप लोगों को बता रहा है। अनाथा चक्र का कार्ड है कि सेंटर, लाइक यू वर फीलिंग समथिंग, कि ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में जो कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा है, आपके साथ बुरा हो रहा है। तो यहाँ पे वो चीज़ हील हो रही है आप लोगों के लिए। एंड डेफिनेटली आपके लिए एक मैसेजेस भी है कि अगर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो या खुद को हील करना चाहते हो, तो उसको आपको लोगों को फॉरगिव करना है, ठीक है। कंपैशन एंड काइंडनेस, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया का कार्ड यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है, कोई इल्यूजन आपके लाइफ में क्रिएट हो सकता है। ये दोनों 2 नंबर का कार्ड है। तो सिजोफ्रेनिया की एनर्जी है कि आप जो है ना कि इस तरीके की सिचुएशन में हो सकते हो, या इस तरीके की किसी भ्रमित सिचुएशन में भी आ सकते हो। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा अवेयर रहिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी सराउंडिंग में हो रही है, जो लोग जो आपके सराउंडिंग में है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सबको लेके अवेयर रहना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, मतलब कन्फ्यूजन की एनर्जी हो सकती है। ऐसा जैसे एक स्किज़ोफ्रेनिया की अगर बात की जाए तो एक बेसिकली ये कंडीशन है कि जहाँ की पर्सन या ऐसा नेगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में है जो कि आपको क्लियरली सोचने नहीं दे पा रही। जैसे मैंने कहा था कि कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव लोग भी आ सकते हैं आपके सराउंडिंग में, आपके पास, जो कि इस तरीके की सिचुएशन या एनर्जीज क्रिएट करने की कोशिश करें कि आप प्रॉपर्ली जो है कि बिहेव न कर पाओ, प्रॉपर्ली कोई डिसीजन ना ले पाओ। तो यहाँ पे ये एनर्जीज़ है, ऑलराइट। तो ये सिचुएशन आ सकती है यहाँ पे। तो ये आपको हमेशा वेल प्रिपेयर्ड रहना है। और मैं तो आप लोगों को ये भी बोलूँगी कि जो भी लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, सो प्लीज़ इंक्लूड मेडिटेशन इन योर डेली रूटीन, ठीक है। आप वो या तो 15 मिनट का करो या जो भी चीज़ें करो, वहाँ पे आपको ये चीज़ करनी है, ऑलराइट। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ओके, मैंने इस कार्ड से नहीं देखा अभी आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी ये कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहती है और क्या एनर्जीज है जो हमें देखने को मिल सकती है इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर द एक्वेरियस एंड द कुंभ राशि। लेट अस सी। नाइट ऑफ पेंटिकल, ऑलराइट। सो यस, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है आप लोगों के लिए। तो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है कि इंसान बढ़ रहा है अपनी लाइफ में इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द पीपल। ये पर्सन थोड़ा स्लो बढ़ रहा है, ठीक है, बट ये डेफिनेटली अपने लाइफ में ग्रो कर रहा है। तो मुझे आपके लिए ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि अब लाइफ में आप बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट हो रहे हो, अब लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, अब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे रेडी हो यू, आई थिंक यहाँ पे जैसे कुछ हो रहा है सितंबर में, जिसकी वजह से आप आपकी सडन जो ग्रोथ है वो अचानक से बढ़ती हुई नज़र आएंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सडन स्लो ग्रोथ आप अपने लाइफ में कर रहे थे, ठीक है। इन कंपैरिजन आपको लग रहा था कि यार सब लोग आपके लाइफ में, आपके सराउंडिंग में आपसे कितना आगे निकल गए हैं और आप जो है कि यहाँ पे स्टक रह गए हो। सो एट द टाइम ऑफ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, आप ये चीज़ फील कर पाओगे कि आपकी भी लाइफ में आपकी जो ट्रैक है वो थोड़ी फास्ट मूव कर रही है रादर दैन जो स्लो मूविंग सर्कल जो आप लोगों के लिए चलती हुई आ रही थी। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी विश या कोई ड्रीम जो है कि फुलफ़िल होते हुए नज़र आ रही है। कुछ ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ लेना चाहते थे शायद, ठीक है, या सोने से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जो आप लेना चाहते थे बट अब वो ले नहीं पा रहे। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ आप लोगों के लिए कि वो चीज़ आप ले पा रहे हो। मे बी हो सकता है कि आपने उसके लिए पैसे जमा किया हो या कुछ भी किया हो, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि
फाइनली इट इज़ द टाइम कि वो चीज़ आप ले पा रहे हो यहाँ पे, दैट कैन बी रिलेटेड टू गोल्ड। यहाँ पे आप लोगों के लिए, ओ गॉड जस्ट गिव मी मिनट, हाँ, अपने हेल्थ के ऊपर अपने पूरा प्रॉपर अटेंशन यहाँ पे दे रहे हो, प्रॉपर टाइम दे रहे हो, प्रॉपर अटेंशन दे रहे हो। मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि इस पीरियड ऑफ टाइम में आपको ये भी रियलाइजेशन होगा कि काम के साथ साथ आप लोगों को जो है कि अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे मल्टीपल फील्ड के ऊपर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो और सबको जो है कि लेके चलना चाहोगे। यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। ओके, सो ये चीज़ तो है यहाँ पे, ये कहती है कि येस, आप सब चीज़ को लेके जब चलना चाहते हो तो हर एक चीज़ के लिए आपको प्रॉपर्ली डिटरमाइंड भी होना पड़ेगा। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। सन की कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी, सन का कार्ड है जो कि हैप्पीनेस की बात करता है, एंड बॉटम से मून की कार्ड थी, इन द रिवर्स है। सो येस, डेफिनेटली सन का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि आपके जो लाइफ में एक नया शुरुआत, अगेन जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना अभी कि कोई जैसे विश फुलफिल होते हुए नज़र आ रही है। कोई कुछ तो है जो आपका जो विश था या कुछ लेना था या कुछ भी था, यहाँ पे कोई ड्रेस लेना हो या फिर कुछ लग्जरियस आइटम लेना हो या सोने से रिलेटेड कोई आइटम लेना हो, ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पे ले पा रहे हो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी फ्रीडम को यहाँ पे, जैसे कि आप एक चेन को ब्रेक करते हुए जो आगे बढ़ रहे हो, तो उस फ्रीडम को आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, आपको फील होगा कि थिंग्स आर फाइनली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड यू विल बी हैप्पी अबाउट दैट। काफ़ी ज़्यादा जो है कि पॉजिटिव फील करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ऑलराइट, एंड कहीं ना कहीं ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो कोई मेजर इवेंट हो सकता है आपकी लाइफ में जो कि आपको हैप्पी फील करवा रहा हो। ठीक है, कुछ ऐसे इवेंट जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करवा रहे हैं, कुछ ऐसे इवेंट जैसे लगेगा कि स्ट्रगल करने के बाद फाइनली कुछ तो अच्छा मिला यहाँ पे। ठीक है, देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 3 ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जैसे कि आप मल्टीपल चीज़ें जैसे बात हो रही थी कि करते हुए नज़र आ रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप चीज़ों को प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए। आप इस चीज़ को समझिए कि येस, आप सारी चीज़ों को करना चाहते हो, डेफिनेटली कर पाओगे, बट यहाँ पे उसको प्रायोरिटी लिस्ट में आपको सेट करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे करना चाहते हो या लेके जाना चाहते हो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का की ज़रूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए, कुछ नया एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हो, न्यू एक्सप्लोर। 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे बता रही है ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहेंगी, बट यहाँ पे कुछ आप नया एक्सप्लोर भी करते हुए नज़र आ रहे हो आप अपनी लाइफ में 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के साथ। लाइक कुछ लॉन्ग टर्म प्लान में इन्वेस्ट करना, कुछ लॉन्ग टर्म करना, जैसे कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, या कोई बिज़नेस क्रिएट करना चाहते हो, या कोई एम्पायर क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए जो लॉन्ग टर्म प्लान है, छोटी छोटी चीज़ों पे आपको काम नहीं करना। अब सोच रहे हो आपको बेबी स्टेप लेने से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि कुछ बड़ा इनिशिएट करने की, कोई बिग स्टेप लेने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली यू आर टेकिंग दैट। यहाँ पे ये चीज़ है। बाकी की चीज़ें तो अपनी स्टैब्लिश, देखो जैसे ये कार्ड है, जैसे कि बाकी 3 वॉन्ड्स है यहाँ पे, 2 वॉन्ड्स तो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, तीसरे बॉन्ड को इस पर्सन ने होल्ड किया हुआ है। अब इस विजन को होल्ड करके आगे, ठीक है, दूर और आगे क्या चीज़ें होंगी। यहाँ पे ये अपने कैशल पे अगर खड़ा है या इस सिचुएशन पे, इस पहाड़ पे खड़ा है और ये बहुत दूर तक देख रहा है, ये दूर प्लानिंग कर रहा है, दूर ये रिलेशनशिप हो या फिर ये काम हो, बट डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ें है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ काम को अगर कर रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी देख रहा है कि वो चीज़ लॉन्ग टर्म में इस पर्सन को कितना इन्वेस्टमेंट दे सकती है, लॉन्ग टर्म ये चीज़ें उस पर्सन की कितनी साथ हो सकती हैं, और ये जो जीवन की जो जर्नी है, ओके, वो उसको कैसे कंप्लीट कर सकता है, वो कैसे इसको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, कोई मिशन हो या कोई इस पर्सन का एंटरप्राइज हो, ट्रेड हो, रिलेशनशिप हो, कॉमर्स हो, दैट डजेंट मैटर, ये उस चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे कि ये पर्सन यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है। ओके, नाउ लेट अस सी, कोई आपको चलिए ट्रेड या पार्टनरशिप मिल सकता है जो कि आपको फ़ायदा देने वाला है। ठीक है, या फिर जहाँ से आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। गुड फॉर्चून, अच्छी किस्मत। Dealing with or relationship with a man with a blonde, gray hair or white color. So this is the person you can see in this card. This person जिसकी hair color blonde है, gray है या फिर white है. So you, and this is an old man. So you can deal with this person, और मे बी आप ऐसे person के साथ relationship में हो.
समवन विल ट्राई टू मेक और समथिंग टू डू अगेंस्ट यू। कुछ ऐसे पर्सन या इवेंट हो सकते हैं जो कि आपके अगेंस्ट काम करने को तैयार है। वेकेशन, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कुछ वेकेशन भी लेते हुए नज़र आ रहे हो, आप इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सारे लोग यूनाइट कर रहे हैं। सो येस, ये चीज़ है, आप टाइम आउट ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एंड आपके सामने कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं, कोई एक ऐसा पर्सन, नॉट लोग बट एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़िद्दी है, जो बहुत एग्रेसिव है, ठीक है, आपको लेके या आपको पाने को लेके, तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए, ठीक है। बहुत ऑब्स्टिनेट कोई आपके लिए है। प्लीज़र विद अ क्लोज़ फ्रेंड, मैंने कहा था कोई फ्रेंड का यूनाइट कर रहे हो आप अपने फ्रेंड के साथ, तो उनके साथ आपकी मुलाकात हो रही है। ये भी इवेंट है इन द मंथ ऑफ सितंबर आप लोगों के लिए। नई अपॉर्चुनिटी, पाथवेज, पॉसिबिलिटीज़ आर ओपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ सितंबर। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ टू फेस्ड फ्रेंड्स। ये चीज़ हम लोगों की ऐसे कन्फर्मेशन दे रहे हो। पॉलिटिक्स में मैं कहा था कि टू फेस्ड फ्रेंड हो सकते हैं आपके, या टू फेस्ड पीपल हो सकते हैं आपके लाइफ में, उनसे अवेयर रहना है। सक्सेस अश्योर्ड विद अ गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, ठीक है। जिस चीज़ में आप हार्ड वर्क कर रहे हो अच्छे प्लान के साथ प्रॉपर, वहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा ही। स्पिरिचुअल लव, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का ही कार्ड था। आपको पता है ना, हाई प्रिस्टेस का कार्ड काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है। इनफैक्ट जितने भी टैरो कार्ड्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के जो कार्ड बात करता है वो है हाई प्रिस्टेस। तो स्पिरिचुअल लव, यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप डिवाइन के लिए बहुत लविंग हो, डिवाइन से ब्लेस्ड हो, डिवाइन आपको प्यार करना चाहती है, डिवाइन आपको पैम्पर करना चाहती है। एंड स्पिरिचुअली यू विल फील कि चलो इस टाइम पीरियड में अगर इंसान मेरे साथ हो या ना हो, भगवान मेरे साथ है एंड वो मेरे साथ जो है कि अच्छी चीज़ है जो है कि कर रहे हैं, इसको लेके आप काफ़ी लव्ड फील करोगे, ठीक है। वन लास्ट मैसेज, अ विश इज़ ग्रांटेड। और डेफिनेटली यहाँ पे जो आप लोगों के लिए कार्ड आई थी, जैसे कि मैंने कहा था कि कोई विश आपकी ग्रांट हो रही है, कोई विश, कोई गिफ्ट जो है कि आपको मिल रहा है। एंड अक्टूबर का मंथ आपके लिए खास इंपॉर्टेंट हो सकता है। रीडिंग हो रही है आप लोगों की सितंबर की, एंड अक्टूबर का मंथ यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि कुछ खास हो सकता है। अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल। लास्ट कार्ड, यू आर हाईली थॉट ऑफ। कोई आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं एंड दैट्स वाई दे आर थिंकिंग टू मीट यू। ये आपकी कोई पार्टनर भी हो सकती है, या ऐसा कोई पर्सन जो कि आपको प्यार करता हो एंड एट दिस पीरियड ऑफ टाइम ये पर्सन आपसे दूर हो। ओके, सो येस, दिस वाज योर रीडिंग एक्वेरियस, दिस वाज योर डिटेल रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। सितंबर की प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए क्या है। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, ओके। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो सो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे, ओके। टिल देन बाय बाय एंड प्रेयर्स। बहुत सारी हीलिंग और लविंग एनर्जीज आप सबको यहाँ से सेंड कर रही हूँ।